लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने वालों की आज पोल खुल जाएगी। ऑनलाइन पढ़ने से ये नुकसान होता है कि बच्चे अपने मम्मी पापा से ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए लेते हैं मोबाइल, लेकिन वो लोग गेम खेलने लगते हैं, जिनकी वजह से उनके IQ लेवल भी वो हो जाता है। ऑनलाइन में बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, बट जैसे उन्होंने बोला कि बच्चे झूठ बोलकर गेम खेलने लगते हैं, बट गेम अगर खेल रहे हैं तो आजकल बहुत से ऐसे यूट्यूबर और गेमर्स हैं। सर, ऑनलाइन आपको वो सुविधा उपलब्ध कराता है कि आप कहाँ रहते हैं उससे मतलब नहीं है, पर आप कहीं भी बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू अपना शिक्षा गेन कर सकते हैं। हमारी आँख की रोशनी है वो भी कम होती है, उससे माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और उसके बाद से उसमें बच्चे जो होते हैं वो मोबाइल तो लेते हैं पढ़ने के लिए, बट उस पर रील्स बनाते हैं। ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक जो बच्चा होता है, भारत में जो हमारी आबादी है यूथ्स की, उसमें जो 80% बच्चे हैं वो अबव एवरेज नहीं है। 2020 यानी कोरोना के बाद पढ़ाई की संख्या सबसे ज़्यादा कहीं बढ़ी है तो वो ऑनलाइन बढ़ी है। भैया नेट खोलते ही ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो जाती है, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो और इंस्टाग्राम पे तो रील ही चलता है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने वालों की आज पोल खुल जाएगी। ऑनलाइन पढ़ाने वालों की कुछ निगेटिव भी हैं और कुछ पॉजिटिव भी हैं। हमारे बगल में जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये कुछ ऑनलाइन पढ़ाई की अच्छाइयाँ बताएंगे तो कुछ लोग बुराइयाँ भी बताएंगे। लेकिन मैं कहाँ पे खड़ा हूँ ये भी आपसे बता दूँ। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के खुखुंदू थाना क्षेत्र के अंतर्गत खुखुंदू में खड़ा हूँ और ये लिखा है यूनिवर्सल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुखुंदू देवरिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। इधर आपसे बता दें कि ये लोग ऑनलाइन का अच्छाइयाँ बताएंगी और ये इधर जो है कि ऑनलाइन का बुराइयाँ बताएंगी, यानी ऑनलाइन में क्या बुराइयाँ हैं और ऑनलाइन में क्या अच्छाइयाँ हैं। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल के बारे में जानते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हैं। सवाल कई सारे हैं, लोगों से नहीं जानेंगे, युवा से जानेंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में क्या जानते हैं, क्या अच्छाइयाँ जानते हैं, क्या बुराइयाँ जानते हैं। और जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं खान सर, उसका भी लगता है पोल खुलेगा, बच्चे खोलेंगे। तो निगेटिव से शुरुआत करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ने से क्या नुकसान हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ जूही यादव। जूही यादव जी, नुकसान क्या हो सकता है ऑनलाइन पढ़ने से? ऑनलाइन पढ़ने से ये नुकसान होता है कि बच्चे अपने मम्मी पापा से ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए लेते हैं मोबाइल, लेकिन वो लोग गेम खेलने लगते हैं, जिनकी वजह से उनके IQ लेवल भी वो हो जाता है, कम हो जाता है और उन्हें चश्मे लगने की शिकायतें आती हैं। और वो आउटसाइड प्ले ना करके वो मोबाइल में ही गेम खेलते हैं। जी, मतलब ऑनलाइन पढ़ने से ये नुकसान एक बता दी बच्ची ने, कही कि ऑनलाइन लेते तो है बच्चा पढ़ने के लिए, लेकिन उसका जो नुकसान है गेम खेलने लगते हैं। अब इधर जो है कि पॉजिटिव क्या है ऑनलाइन पढ़ने से, पॉजिटिव मतलब अच्छाइयाँ क्या हैं, ऑनलाइन में क्या अच्छाइयाँ हैं? ऑनलाइन में बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, बट जैसे उन्होंने बोला कि बच्चे झूठ बोलकर गेम खेलने लगते हैं, बट गेम अगर खेल रहे हैं तो आजकल बहुत से ऐसे यूट्यूबर और गेमर्स हैं जो बहुत अच्छा गेम खेलकर बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। और ऑनलाइन पढ़ने से बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका सही उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। यही मेरे तरफ से है। फिर एक बार निगेटिव जानेंगे। भाई ऑनलाइन पढ़ने से तो फ़ायदा ही है, वो तो फ़ायदा बता रही हैं। ऑनलाइन पढ़ने से आप वीडियो बना सकती हैं, गेम खेल कर डाल सकती हैं, पढ़ाई भी होता रहेगा। निगेटिव क्या रहेगा? निगेटिव तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे बच्चे मोबाइल लेते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कई सारे सोशल मीडिया यूज करते हैं जी। जैसे इंस्टाग्राम पे बच्चे पढ़ने के लिए मोबाइल लेते हैं लेकिन बहुत गलत काम करते हैं। हाँ। यानी मोबाइल लेते तो हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, तमाम ऐसे चीज़ें को करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। आपके कहने का मतलब? और वो आउटसाइड गेम खेलते हैं, जिससे उनका मतलब आउटसाइड गेम नहीं खेलते हैं, वो इनसाइड गेम खेलते हैं, जिससे उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहता है। हाँ, चलिए भाई, अक्सर गेम पर काउंटर हो रहा है, गेम पर और रील पे। अब मैं कुछ और तरह के जो है कि फ़ायदे जानना चाहूँगा, और भी क्या फ़ायदे हैं ऑनलाइन से? सर, ऑनलाइन आपको वो सुविधा उपलब्ध कराता है कि आप कहाँ रहते हैं उससे मतलब नहीं है, पर आप कहीं भी बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू अपना शिक्षा गेन कर सकते हैं। जी, किसी तरह का भी आपको डिग्री हो, किसी तरीके का भी आपका जो लेवल है एजुकेशन का, वो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन आप ऑनलाइन से उपलब्ध करा सकते हैं।
चलिए, ये बच्ची जो बोली है, ये कह रहे हैं कि हाई से हाई लेवल का पढ़ाई उस पर कर सकते हैं, ये घर बैठे कर सकते हैं, ये फ़ायदे की बात है। फिर एक बार नुकसान की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। जो ऑनलाइन पढ़ने से, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ऑनलाइन कभी पढ़ी हैं आप? हाँ, पढ़ी हैं। उसका क्या नुकसान हुआ है आपका? उससे जो हमारी आँख की रोशनी है वो भी कम होती है, उससे माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और उसके बाद से उसमें बच्चे जो होते हैं वो मोबाइल तो लेते हैं पढ़ने के लिए, बट उस पर रील्स बनाते हैं या फिर अदर्स काम करते हैं, मतलब पढ़ते नहीं हैं सब, वो सब मिस यूज़ करते हैं मोबाइल्स का। पढ़ने के अलावा सब करते हैं, बस पढ़ाई नहीं करते नहीं, ऑनलाइन क्लास। अच्छा, किसी टीचर को आप देखी हैं ऑनलाइन पे? कौन बढ़िया पढ़ाते हैं, कौन ख़राब पढ़ाते हैं? ये ख़राब की विषय की बात करें, कौन बेकार पढ़ाते हैं? हमारे खान सर है, वो भी तो पढ़ाते हैं अच्छा। हाँ, लेकिन नहीं, बुराइयां की बात कर रहे हैं हम। आपको कौन, क्या लगता है कौन टीचर हैं? बहुत सारे टीचर हैं, कभी देखी हैं, ऑनलाइन पढ़ी हैं यूट्यूब पे? नहीं, मैं नहीं पढ़ी हूँ अभी। आप नहीं पढ़ी हैं, तो फिर इसमें कैसे आपको फ़र्क पता चलेगा कि बुराइयां क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं? आप पॉजिटिव वाली हैं, निगेटिव वाली हैं? चलिए, पॉजिटिव वाले जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? फरहीन परवीन। हाँ, इतना सारा निगेटिव है, सोशल मीडिया पर पढ़ाई करना, यूट्यूब पे पढ़ाई करना, आप कभी पढ़ी हैं यूट्यूब पे जाकर? हाँ, क्या उसके फ़ायदे हैं? फ़ायदे तो बहुत है। हम लोग जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, टीचर्स उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, बेल ख़त्म हो जाता है, सारे बच्चों पे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ऑनलाइन हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक वीडियो जो अपलोड हो चुका है उसको बार बार भी देख सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं हम लोग। और कुछ टीचर्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन ऐसे लाइव प्रोवाइड करते हैं। एक टीचर का नाम बताइए, कोई आप जानती होंगी, पढ़ती होंगी उनसे? हाँ, अलग पांडे, खान सर, सब लोग पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा, लोग। खान सर का भी नाम मतलब बढ़िया पढ़ाने में हो रहा है? हाँ, वो अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, खान सर का नाम जब आया है तो खान सर बड़ा चर्चित व्यक्ति हैं, और ख़ास तौर से देवरिया के हैं, देवरिया ज़िले के रहने वाले हैं, भाटपा रानी के रहने वाले हैं, तो खान सर का सपोर्ट करती हैं, ऑनलाइन अच्छा पढ़ाते हैं। ऑनलाइन आप अभी तक किसी टीचर से पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी? किससे पढ़ी? मैंने पढ़ा है, अलग पांडे सर से पढ़ा है मैंने फिजिक्स। और उसके बाद से बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे हमने मैथ्स पढ़ी है और साइंस पढ़ा है। इसके लिए हमने ऑनलाइन एजुकेशन लिया है। लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे आपके कह रहे हैं कि बहुत बुराइयां हैं, पढ़ने से तो पढ़ाई कम करते हैं, लोग गेम खेलते हैं, रील बनाते हैं। उन लोगों की भी जो पढ़ाई कराने का जो तरीका है ऑनलाइन में, मतलब आपको क्या लगता है, क्या कमियां रह जाती हैं, क्या नुकसान हो जाते हैं पढ़ाई? जैसे यहाँ तो ऑफलाइन जो होता है वहाँ स्पष्ट रूप से बताया जाता है विस्तार से, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा भी है क्या कुछ? देखिए सर, ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक जो बच्चा होता है, भारत में जो हमारी आबादी है यूथ्स की, उसमें जो 80% बच्चे हैं वो अबव एवरेज नहीं है, दे आर बिलो द एवरेज। और बिलो द एवरेज जो बच्चे होते हैं उनको फिजिकल इंटरेक्शन ज़्यादा चाहिए, उनको एग्जाम्पल्स ज़्यादा चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि वो एक ही वीडियो को बार बार देख सकते हैं, तो वो एक वीडियो को एक बार उसने वो जो एग्जाम्पल देख के समझा, उसको फिर वो नहीं समझ में आया, तभी तो उसे दोबारा देखना पड़ रहा है। इसका मतलब उसको दूसरे एग्जाम्पल की ज़रूरत है। अच्छा। लेकिन हमें ऑनलाइन एजुकेशन ये नहीं दे सकता, हमें उसके लिए एक फिजिकल टीचर चाहिए जो हमें समझा सके। अगर उसको नहीं समझ में आएगा तो उसे स्ट्रेस होगा, जब उसे स्ट्रेस होगा तो वो ऑनलाइन टीचर उसको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर सकता कि बेटा तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते। वो एक ऑफलाइन टीचर ही, एक फिजिकल टीचर ही उसको इमोशनल सपोर्ट कर सकता है। तीसरी बात जो इन्होंने बताई कि आप गेम्स बना सकते हैं, गेम्स बना करके उससे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, तो उसके काउंटर अटैक में मैं ये कहना चाहूँगी कि उसके बहुत सारे नुकसान हैं। आखिर ऑनलाइन कितने गेमर्स अर्न कर सकते हैं? सारे तो अर्न नहीं कर सकते ना, सबके पास तो इतनी फैसिलिटी नहीं है, सबके पास इतनी पीसी नहीं है, लेकिन सबके पास फ़ोन है, सब फ़ोन से चला सकते हैं। और फ़ोन से नुकसान ज़्यादा है। अब मेरे भाई के पास मेरा भाई भी है, वो खेलता है, तो अब उसके पास पीसी तो है नहीं। देखिए, इनका जो है कि निगेटिव क्या है कि जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं भाई साहब, वो पढ़ाई तो करते हैं, ठीक पढ़ते हैं, लेकिन जो टीचर होते हैं जब विस्तार से जानना होता है तो वीडियो बदल कर दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं और जो है कि पूछने लगते हैं। इनसे जान लेते हैं। एक बात बताइए कि ऑनलाइन के फ़ायदे यहाँ आप लोग गिनवा रहे हैं, वो लोग नुकसान गिनवा रहे हैं। एक टीचर से जब पढ़ाई करती हैं आप यूट्यूब पे,
तो वहाँ जो है कि विस्तार रूप से समझाते तो हैं, लेकिन फिर भी आपके माइंड में सेट नहीं होता है। और ऑफलाइन में ये होता है कि विस्तार रूप से समझाया भी जाता है, आपके माइंड में सेट भी किया जाता है, लेकिन वहाँ तो ये नुकसान हो रहा है। अब फ़ायदे कैसे बताएंगे? सर जैसा कि उन्होंने कहा कि टीचर्स अगर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन और हमें नहीं समझ आ रहा है तो ज़रूरी थोड़ी एक ही टीचर थोड़ी है, बहुत सारे टीचर है जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हम उनसे जान सकते हैं अगर किसी समझ नहीं आ रहा है। और स्कूल में से टीचर को कितनी देर का बेल मिलता है? मुश्किल से 40 मिनट 50 मिनट, उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। तो इतने सारे बच्चे वो कितने को कितना टाइम देगा? सबके डाउट तो क्लियर कर नहीं सकता है। और उसके बाद से हम चाहें तो ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोग कभी भी किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट पूछ सकते हैं किसी भी टीचर से। तो हम ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जिनका अगर हमें किसी का समझ नहीं आता दूसरे टीचर से हम पढ़ सकते हैं। दूसरे टीचर, और जैसा कि उन्होंने गेम का कहा कि बच्चे फ़ोन ले लेते हैं और गेम खेलने लगते हैं। ज़रूरी थोड़ी है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहीं पढ़ सकते हैं, जरूरी है स्कूल आके वो पढ़ाई ही करेंगे, क्या पता वो कंसंट्रेट ना करे क्लास में। अब टीचर का पढ़ाना काम है, वो कितने बच्चों को देखेगा, डिसिप्लिन का ये वो, उनका तो पढ़ाने का टाइम में 40 मिनट का बेल मिलता है, कितना पढ़ाएंगे वो। देखिए इस बार जो है कि अब जब कोरोना आया उस समय से जो टीचर थे, टीचर भी ऑफलाइन भी बदल गया है। हालांकि ऑफलाइन में उतना ही टीचर समय देते हैं जितना उनको ज़रूरत होती है। पहले ऐसा हुआ करता था कि जो है कि टीचर भी ज़्यादा समय देते थे बच्चों के पीछे, लेकिन अब जब से ऑनलाइन आ गया बच्चों को भी वो हो गया है। अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? शाश्वत राय। कितने में पढ़ाई करते हैं आप? 12th है। भाई आप तो अब ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ेंगे। एक बात बताइए कि इसके जो नुकसान है, ऑनलाइन रील वूल बनाते हैं कि नहीं, गेम खेलते हैं कि नहीं, कि वीडियो देखते हैं कि नहीं, कुछ ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है कि यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन नहीं होता वहाँ पे। अब ये से वो बोली कि टीचर सबको नहीं समझा सकता है, तो अगर कोई एक बच्चा भी समझेगा तो वो अपने जो भी दोस्त है उसको ग्रुप स्टडीज़ में उसको समझा सकता है। म्यूचुअली मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। बच्चा ऑनलाइन में पढ़ रहा है, समझाने के लिए बोलो तो समझा ही नहीं पा रहा। ऑफलाइन में है कि समझ रहे खुद तो दूसरों को समझाएगा, जिससे और मतलब अच्छे से हो। मतलब अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो वहाँ विस्तार रूप से समझा दिया जाता है। और भी कुछ इसके जो है कि नुकसान है ऑनलाइन के? ऑनलाइन बहुत सारे और नुकसान है, जैसे कि बच्चा अकेले ही रह रहा है, उसका कोई फिजिकल मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, गेम नहीं हो रहा है, जैसे एक जगह बैठे रह रहा है। हाँ। कोई फिजिकल गेम नहीं खेल रहा है। ये चीज़ें हैं। चलिए एक और काउंटर ले लेते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? माय नेम इज़ करण दीक्षित। कितने में पढ़ाई करते हैं? 9th में। कहाँ घर पड़ता है आपका? अमृत कुंडा। अमृत कुंडा। कितने सालों से यहाँ पढ़ाई करते हैं यूनिवर्सल में? 8 साल। 8 सालों से। ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हैं कि बस यहाँ आते हैं और घर पे जाते हैं ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं? बहुत कम करते हैं, ऑनलाइन उतना नहीं करते हैं। तब तो फिर नहीं बता पाएंगे पॉजिटिव? बता देंगे। अच्छा चलिए बता दीजिए पॉजिटिव क्या है, क्योंकि अब तक जो पॉजिटिव बताए लोग वो भी ठीक है, नेगेटिव बताए वो भी ठीक है, लेकिन आप पॉजिटिव में क्या अंतर बताना चाहेंगे? इट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर द पुअर पीपल। जो गरीब लोग होता है, जिनके पास पढ़ने के पैसा नहीं होता है, वो लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन से। और जिनको डाउट, जिनको बार बार पढ़ रहे हैं समझ में नहीं, जैसे अभी उन्होंने बताया कि ये दिमाग में नहीं घुसता है ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो उसे बार बार हम रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं बार बार उसी वीडियो को देख के। चाहे बहुत टीचर हैं पढ़ाने के लिए, उन लोग का भी देख सकते हैं। ऑनलाइन में भी तो पैसा लगता है, मोबाइल में नेट वोट भरवाना पड़ता है सर, लेकिन इसमें कम लगता है पैसा। इसमें कम लगता है। जिन गरीब लोग के पास पैसा नहीं होता है, ये बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाने का वो लोग पढ़ सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन से। ठीक है, धन्यवाद। देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो है कि ऑनलाइन का नुकसान और फ़ायदे बच्चे गिनवा रहे हैं। हालांकि आप ऑनलाइन भी पढ़ते होंगे, खान सर का हो, फिजिक्स वाला हो, ऐसे तमाम सोशल मीडिया पर अपना यूट्यूब चैनल बनाकर पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदे भी हैं ऑनलाइन के, नुकसान भी हैं जो बच्चों ने बताया। अगर हम बताने लगे तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि ऑनलाइन भी फ़ायदे की चीज़ है और ऑफलाइन भी फ़ायदे की चीज़ है। मैं एक बार और बता दूं कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। ये यूनिवर्सल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुखुंदू देवरिया में खड़ा हूँ और इस स्कूल के बच्चों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये बाहरी ज्ञान भी है इनके पास मौजूद कि नहीं। लेकिन बच्चे तो भैया मतलब लगता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए ऑफलाइन यहाँ पढ़ाई होती है, लेकिन बड़ा शानदार पढ़ाई हो रही है। मुझे लगता है बच्चों को देखकर लगता है ऑनलाइन आप पढ़ते हैं, अच्छी बात है, ऑफलाइन भी पढ़ा कीजिए। किताबी ज्ञान नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि किताब जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। देखिए टीवी समाचार आज देवरिया के खुखुंदू में पहुंचा था, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल पे, और यहाँ बच्चों से कुछ बाइट ले रहे थे। कैसा लगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये समाज के लिए है, आज के बच्चों के लिए है और सबके सीख के लिए है।
चलिए लेते हैं आपसे अलविदा, देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।